ट्रैफिक एसपी के पास जाता है मैसेज, साहब आपका ट्रैफिक पुलिस हवलदार खूब पैसा छाप रहा है। उसके बाद मामले की खुलासा होती है, पुलिस रंगे हाथ पकड़ती है वाहनों से अवैध वसूली करते हुए। डायरी भी पुलिस अपने गिरफ्त में लेती है, जिस डायरी में पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ है। अब पटना पुलिस का ये भी कारनामा सामने आ गया, अवैध वसूली, वाहनों से अवैध वसूली का कारनामा तो पटना पुलिस का यह पुराना है, ये खेल चलता ही रहता है अवैध वसूली का पुलिस का। लेकिन जिस तरीके से आवेदन मिलने के बाद ट्रैफिक एसपी पूरन झा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हर एक पहलुओं को देखते हुए, तमाम बिंदुओं को देखते हुए हर एक चीज़ बताया। मामला क्या था क्या नहीं था वो पहले सुनिए। जी, हमें 1-2 दिन से शिकायत मिल रही थी कि दीघा जो हमारा पोस्ट है वहाँ पर बड़े वाहनों को रोक करके उनसे मनमाने ढंग से कुछ कहा जा रहा है। इसी संबंध में पुलिस उपाधीक्षक तृतीय के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। इस टीम में गांधी मैदान थाना को सम्मिलित किया गया। जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो उक्त सिपाही के पास से कुछ अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट मिले हैं। इस संबंध में दीघा थाना में आवेदन दिया गया है एवं जाँच कराई जा रही है। किस तरह के अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए? यह जांच के बाद विस्तृत रूप से आप लोगों को बता दिया जाएगा, आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। आप क्या हुआ है इस मामले में, कांड में प्रगति अभी तक, वह डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर से जान सकते हैं। कितना बजे उनका ड्यूटी था? उनका ड्यूटी आज मॉर्निंग शिफ्ट में था। जब कार्यवाही हुई लगभग 11 बज रहे थे और ड्यूटी में थे। किन गाड़ी को रोक टोक कर रहे थे? जिस गाड़ी को उसने रोका हुआ था, जिस गाड़ी से शिकायत मिली थी, वो एक गाजर की गाड़ी थी। गाजर जो फल है उसकी लदी हुई गाड़ी थी। अवैध वसूली की भी शिकायत थी। जिस बारे में शिकायतों का पूरा एक जो था वो मिला हुआ है कि किस किस तरीके की शिकायतें, रोक करके उनसे क्या कहा जा रहा है, अवैध वसूली के लिए कुछ कहा जा रहा है या कुछ तरीके के डॉक्यूमेंट्स दिखाए जा रहे हैं, उन सब पर जांच की जा रही है। उस रूट पे पूरी तरह से बड़ी गाड़ी को प्रतिबंध है, उसके बावजूद भी आते जी बिल्कुल प्रतिबंध है, और कोई गाड़ी आ जाती है तो हम लोग आदेश न मानने का उस पर फाइन भी करते हैं। फिलहाल अभी उन्हें हटा दिया गया है और उनके संबंध में विस्तृत जांच थाने के द्वारा कराई जा रही है। तो आपने सुना कि ट्रैफिक एसपी ने साफ तौर से कहा कि आवेदन आने के बाद जांच की गई, कार्रवाई की गई, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी साहब क्या करें, जरा वो सुनिए। सर, एक ट्रैफिक सिपाही पर आरोप लगा है, ट्रैफिक एसपी की तरफ से क्या कुछ ज्ञापन दिया गया? दीघा थाना क्षेत्र में एक मामला इस संज्ञान में आया है। आज थानाध्यक्ष द्वारा बताया गया मुझे कि एक आवेदन उनको दिया गया है, जो कि ट्रैफिक के सब इंस्पेक्टर हैं, नसीम कुछ नाम है उनका, संतोष कुमार झा है जो एक सिपाही है, जिनके विरुद्ध में एक गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप यह है कि कोई एक डुप्लीकेट टाइप का एक उनके पास बुक है, जिनके माध्यम से लोगों को कोई गाड़ी रख करके उनका चालान वालान करने की बातें आई है संज्ञान में। फ़िलहाल इस पर हम लोग गहन से जांच कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये मामला अगर है तो हम लोग गंभीरता से इसको लिए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं पुलिस की छवि पर दुष्प्रभावित करती है। किस तरह का वो बुक रखे हुए था और उस बुक के जरिए किस तरह से? मैंने बता ही दिया है आपकी, आपको एक बुकलेट टाइप का बुक रखा हुआ, जिसके द्वारा कि आपको गाड़ी रोक करके उसका लिखा पढ़ी या कुछ ऐसे करने की बातें हैं। फिलहाल चूँकि अभी आवेदन उनका दिया जा रहा है, हम लोग बस पहले प्राथमिकी दर्ज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग गंभीर अनुसंधान उस पर होगी। अनुसंधान के बिंदु पर जो भी बातें आएगी हम लोग बाद में भी इस पर बात कर सकते हैं। कितने दिनों से ऐसा धंधा कर रहे हैं? अभी तो हमको आवेदन दिया गया है, चूँकि यह ट्रैफिक के द्वारा ये आवेदन अभी जस्ट प्राप्त हो रहा है हमको, और उसके बाद ये सूचना जस्ट थाना प्रभारी के द्वारा दिया गया है। उसी दरमियान आपने मुझे पूछ लिया, इसलिए मुझे जानकारी आपको दे रहा हूँ। किस तरह से वो डराता था, धमकाता था, और वो जो डायरी रखता था वो किसी विभाग का था या किस चीज़ का था, ये तमाम चीज़ें आपको मैंने आपको डिटेल बता दिया कि डराने धमकाने की बातें। हमारे पास एक आवेदन अभी मिल रहा है थानाध्यक्ष दीघा के द्वारा, जो हमको बताया गया यह कि एक आवेदन इनके द्वारा दी जा रही है, जो नसीम नाम के व्यक्ति हैं, जो पदाधिकारी हैं, और उनके ही सिपाही संतोष कुमार झा हैं। उन पर आरोप लगे हैं कि वो एक अवैध तरीके से कहीं न कहीं वसूली का मामला होगा, जो कि गाड़ी को रोक करके उनको पर्ची देना, जो कि निश्चित रूप से लागू नहीं है, उचित नहीं है, वो इसीलिए आवेदन दिया जा रहा है। हम लोग पहले प्राथमिकी दर्ज कर लें, उस पर अनुसंधान करेंगे, उस पर अनुसंधान हम लोग ले आएंगे, फिर बाद में हमसे बात करिएगा, हम लोग अपडेट कर देंगे। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की डेफिनेटली विधिवत कार्रवाई होगी ही, ये गंभीर मसला है। यातायात का चलान था। और निश्चित रूप से आप देख लीजिए कि ये जैसे संज्ञान में मामला आया है, इसी क्रम में ही ये आवेदन दिया गया है, तो कहीं न कहीं गंभीरता को लिया गया है आवेदन को। आवेदन में क्या अंकित है, पढ़े हैं आप? जी नहीं, अभी मुझे आने दीजिए। थैंक यू सर। तो आपने साफ तौर से सुना कि जिस तरीके से एक डायरी भी रखा हुआ था, उस डायरी में लेन देन का पूरा हिसाब किताब रखा हुआ था, हवलदार की कितने पैसा किससे ले रहा है, क्या कर रहा है, तमाम हिसाब किताब उस डायरी में लिखा हुआ मिला है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट